नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर के माध्यम से आपको अलग अलग चीजें, अलग अलग न्यूज देखने को मिलती है। और आवाज थोड़ा मेरा आज दबा हुआ है, थोड़ा शारीरिक कष्ट है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्र में घूमना है, लोगों से मिलना है, भाग दौड़ होती है, ठंड का समय है, थोड़ा सा असर हुआ है। तो आज हमारे साथ महेंद्र प्रसाद, जिन्हें लोग क्रांतिकारी और लड़ाकू नेता के नाम से लोग जानने लगे हैं। कैसे जान रहे हैं उस पर भी बातें होंगी, और आखिर क्या कारण है जो आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। प्रत्येक मंगलवार को महेंद्र जी बरकट्ठा अंचल कार्यालय के सामने जो जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार बहुत सारे लोग भी हैं, स्क्रीन के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले आपको खतियानी जोहार, क्योंकि खतियानी जोहार से चेहरा आपने और आपके नेताजी ने बनाया। कल संजोग से बरकट्ठा में उनका आगमन भी हुआ और कुछ कारणवश हमारी तबीयत डाउन थी, हम उनसे मिल नहीं पाए। सवाल आप ही से करेंगे, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं आपको बरकट्ठा का नेता मान चुकी है। जनता को आशा है कि यदि हम इनके जनता दरबार में जाएंगे, इनके साथ मिलेंगे, तो हमारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन बहुत तरह का सवाल अगर आता है तो बहुत तरह का व्यंग भी आता है। सुनने में आता है कि आप जो है बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है, 60 गांठ आप बढ़ा रहे हैं। ये बातें कहाँ तक सच है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जोहार और खतियानी जोहार, नमस्कार। आप जो बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना और बैठना है जो आपका, आप बताइए भैया कि पूरे बरकट्ठा में 17 पंचायत है जी, और विधानसभा में देखिएगा तो 79 पंचायत है। तो अब कहीं कहीं पर कोई कार्यक्रम होगा तो बड़े बड़े नेता लोग का तो निमंत्रण पहले रहता ही था, और उस बड़े बड़े जगह में से बड़े बड़े मंच पर मेरे जैसे एक सिपाही को, टाइगर जयराम महतो के सिपाही को अगर जाएगा और एक ही मंच पर बैठा दिया जाएगा तो इसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हम नहीं मानेंगे और ना कहेंगे। आप देखिए कि मेरा जो दिल्ली का दिन का जो दिनचर्या है उस दिन पे कहाँ बैठते हैं। आज देखिए हम यहाँ जमीन पर बैठे हैं, बगल में अंचल कार्यालय है, हमारे साथ में देखिएगा किसान भाई, मजदूर भाई लोग हैं जो अपना जन समस्याओं को लेकर के आए हैं। यहाँ पर कोई बड़े बड़े लोग हैं तो हम इस पे क्वेश्चन कीजिए, हम जवाब देंगे। देखिए महेंद्र जी, यदि आप चेहरा बनाते हैं, 1.5 साल 2 साल पहले आपको कोई जानता नहीं था, आज के समय में सब महेंद्र जी को जान रहे हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आप जातिवाद भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि समाज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी हाल ही में आपने फेसबुक पे एक वीडियो आपका जारी हुआ था, आप सोंडिक समाज अपने समाज के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो कहीं आप जातिवाद की और देखिए भैया, सुनिए, नहीं, पहले एक बात समझिए, ये जो हम लोगों का जो धरती है, जो भारत का धरती है, ये हम लोग यहाँ पर देखिए कि आखिर हम लोग कौन समाज के लोग हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग आर्य समाज के लोग हैं। फिर वही आर्य समाज से भ्रंश होकर के बहुत सारे विभिन्न प्रजाति जाति उसी से निकला और उसी से बना। सबको अपना अपना जाति है, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना जात है, सबका अपना अपना बाप है। तो कोई अपना ही बाप के पैर छूने के लिए गया, कोई अपना जात को पैर छूने के लिए गया, अपना समाज को पैर छूने के लिए गया। आखिर जात नहीं, अपना बाप नहीं रहेगा, जात नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, संगठन नहीं रहेगा, तो फिर आपका ये देश चलेगा कैसे? इसलिए समाज के लिए भी खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना कि संगठन के साथ खड़ा होना जरूरी है। इसलिए कहा भी गया है, जो जात का नहीं वो पात का नहीं, जो जात का नहीं वो पात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो अपने समाज का नहीं वो किसी का बाप का नहीं। तो इसलिए अपने समाज के साथ आपको रहना पड़ेगा, इस पे कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। कल से एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, टाइगर ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि आप दूसरे टाइगर हैं, तो उनका पक्ष आप कैसे रखिएगा? कि आपको लगता है कि आप टाइगर का दूसरा चेहरा बन चुके हैं? देखिए, हम पहले बता दे रहे हैं साफ साफ, हम एक क्रांतिकारी सिपाही अपने आप को बोलते भी हैं, और जहां जरूरत पड़ता है वहां उस हिसाब से हम खड़ा रहते भी हैं। अब टाइगर को लगा कि अगर ये दूसरा टाइगर है तो टाइगर को लग रहा है तो ये सत्य है। अगर टाइगर को लग रहा है सत्य है, अगर हमारे बरकट्ठा के जनता को लग रहा है ये सत्य है तो सत्य है। हमरे और आपके कहने से सत्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बरकट्ठा ब्लॉक से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के थाना तक अगर कभी भी जरूरत पड़ा लड़ने के लिए और मरने के लिए तो पहला क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का सिपाही था, है और रहेगा। देखिए, जनता की उम्मीदों पे बहुत सारा खरा उतर रहे हैं।
ये जो जितना भी आप दरबार लगा रहे हैं, दरबार लगाने में कहीं ना कहीं लोगों को आसाई हो गई, कितना कार्यों को आप लोग निष्पादन किया है जो आपके दरबार में आए हैं लोग? देखिए, हमारे पास हम जब से टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम बीटेक पास किए हुए हैं, गेट क्वालिफाइड है, के इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। इंजीनियर रवि चौधरी उनका चेयरमैन है। एनटीपीसी में 2 साल नौकरी कर चुके हैं। जेएसएससी जेपीएससी का पीटी निकाल चुके हैं। तो एजुकेशन वाला लड़का है, एजुकेटेड है, तो हमारा सारा चीज सिस्टम से चलता है। किस डेट को कब बैठते हैं, ये सारा मेरा नोट है। और जो लोग हमको जन समस्या को देते हैं उसको हम नोट भी करते हैं, और कौन कौन समस्या को हम समाधान कर पाए उसको ठीक आउट करते हैं, और कौन समस्या किसके कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं उसको भी हम एक लाल कलम से इंगित करते जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो वैसे लोगों के लिए लड़ना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, धरना देना पड़ेगा तो धरना दे देंगे, ताला मारना पड़ेगा तो ताला मार देंगे, जेल जाना पड़ेगा तो जेल चले जाएंगे। काहे कि हमको टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है उसको अपने बरकट्ठा में किसी भी हर हाल में हमको वहां पर स्थापित करना है। यहाँ के लोग अभी भी भले पढ़े लिखे होंगे, भले अपना 30, 35, 40, 50 उम्र कर लिए होंगे, भले लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसका बाल बच्चा इतना पढ़ लिख करके भी बेरोजगार क्यों हो रहा है, प्रवासी क्यों बन रहा है, क्राइम में क्यों जा रहा है, नशा में क्यों जा रहा है। इसको उसके माता पिता को समझना चाहिए। और आज वो राजनीति और कूटनीति का वो शिकार हो गए हैं। ना ढंग से राजनीति कर पाते हैं, ना ढंग से कूटनीति कर पाते हैं। आपको बता देते हैं कि एक बात हम लोग मतलब बहुत कहावत में सुने होंगे कि अगर कोई कुत्ता भूखा है और अगर जी किसी के पास आ जाता है तो उसको हम लोग 1 रोटी दे देते हैं, और 1 रोटी देने के बाद फिर अगले दिन 1 रोटी देंगे, फिर दूसरा दिन देंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक वो मेरा पालतू कुत्ता नहीं बन जाए। लेकिन कोई कुत्ता अगर यदि काटने के उद्देश्य से आ जाए तो क्या करता है, लोग उसको सहलाता है बायां हाथ से तब तक जब तक दाहिना हाथ में डंडा नहीं आ जाए। यही तो कूटनीति है। इसी से तो बचना है। आप राजनीति में तो आगे हैं, आपको तो कुत्ता बना करके रोज 1 रोटी 2 रोटी दे करके आपको पालतू बना लिया। तो हमारा कहना है कि कौन किसको पालतू बनाया, कहाँ राजनीति है, कहाँ कूटनीति है, इस पर किसी को नहीं आना है। आप देखिए कि आपका बाल बच्चा का भविष्य कैसे सुधरेगा। बरकट्ठा में जो भ्रष्टाचार है, यहाँ के लोगों के लिए हक अधिकार कैसे मिलेगा, यहाँ पर क्या ऐसा किया जाए कि जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल कैसे बनेगा। आपका बगल में बहुत NH2 हाईवे गुजरा हुआ है, सूरज कुंड है, क्या नहीं है, अरे महावर पहाड़ है, एक से एक चीज है। आप इसको डेवलपमेंट कैसे कीजिएगा, बैठ करके चर्चा कीजिए, बैठ करके बात कीजिए, सभी जनप्रतिनिधि बैठ करके बात करें, सभी समाज सेवी बैठ करके इस पे बात करें। विकास की बात कोई करता विकास की बात कोई नहीं करेगा। बात ये करेगा कि अरे महेंद्र के साथ कल किया गया था, रे अच्छा वो लड़का है, उसको पता करो तो वो अकेले कैसे महेंद्र को हीरो बना देगा। अरे महेंद्र को कोई हीरो नहीं बनाएगा, ना महेंद्र किसी को हीरो बनाएगा। आपके अंदर काबिलियत होगा, क्षमता होगा, आप खुद हीरो बनिएगा।